डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे। आपको पता है पिछले 2 वीक से इंडिया कनाडा के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल पे हैं। डिप्लोमेटिक शटडाउन हो चुका है और उस पूरे कंट्रोवर्सी के जो सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। और जस्टिन ट्रूडो इस पर्टिकुलर चीज़ को जानबूझ के ख़राब किए हैं और आपको रीज़न ऑब्वियसली पता होगा। उनका जो कंपल्शन है, उनका जो पॉलिटिकल कंपल्शन है, जिस तरीके से उनकी जो पार्टी है लिबरल पार्टी, वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जिसके लीडर जगमीत सिंह है, उसके भरोसे है। और जिस दिन वो सपोर्ट वापस ले लेगी इनकी सरकार भी गिर जाएगी। और अगले साल 2025 को चुनाव भी कनाडा में होने वाला है, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो इस तरीके का माहौल बना रहे हैं। अब आपको पता होगा कि सिख जो कम्युनिटी है कनाडा में इस समय 2 से 2.5% उनकी पॉपुलेशन है, अगर आप लास्ट सेंसस की रिपोर्ट देखें तो। लेकिन आपके मन में एक सवाल आता होगा कि 2.5% की आबादी ऐसे कैसे इतनी सिग्निफिकेंट हो गई कि जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के पॉलिटिक्स को इस तरीके से गिरना पड़ा कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री के साथ उनको अपने फॉरेन पॉलिसी के और अपने फॉरेन रिलेशंस को इनफैक्ट दाव पे लगाना पड़ा। तो 2.5% की कम्युनिटी आखिरकार कितनी बड़ी वोट बैंक हो जाएगी। इंडिया में भी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स होता है, बट ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी एक कंट्री के साथ अपने रिलेशंस को दाव लगा दोगे। तो आखिर ऐसा क्या खास है सिख कम्युनिटी की जो डिस्पाइट हैविंग अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ 2 to 2.5% इतना ज़्यादा लेवरेज रखती है कनाडा के पॉलिटिक्स में। इसके प्राइमरली 3 कारण हैं। पहला कारण है इंपॉर्टेंट स्विंग सीट्स। कनाडा के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में से 15 से 20 सीट ऐसे हैं, अगर उन सीट्स पे आप जीतते हो तो आपकी पार्टी की सरकार बनना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देख लो उत्तर प्रदेश, अगर जो भी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए कनाडा के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उस 15-20 सीट्स पे बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। पहले ये सीट्स हमेशा से लिबरल पार्टी के समर्थन में करते थे, जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को जाती थी। लेकिन रीसेंट टाइम्स में जस्टिन ट्रूडो की जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस है वो कम हो चुकी है और इसीलिए चुनाव के पहले ट्रूडो जो है वो अपना इन स्विंग सीट्स के ऊपर काफ़ी अच्छा पकड़ बनाना चाहते हैं। दूसरा सबसे खास बात क्या है कि जो सिख कम्युनिटी है वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो एक तरफा वोट करती है, मतलब उसमें डिवीजन ऑफ वोट नहीं होता है। अगर 100 लोग हैं तो वो 100 लोग एक साथ वोट करेंगे, जिसकी वजह से उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा, सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड इमिग्रेंट कम्युनिटी है। ये सब बाहर से आए हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है। अगर आप देखें तो कनाडा में सिख कम्युनिटी के अलावा फिलीपींस के लोग होते हैं, फिलिपिनोज, और अरब कम्युनिटी के लोग भी हैं। लेकिन फिलिपिनोज और अरब कम्युनिटी के लोग इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। ये लोग एक तरीके से बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं। इनका फंड रेजिंग होता है प्रॉपर, जिसकी वजह से इनको खूब पैसा आता है, फाइनेंशियल रिसोर्स बहुत ज़्यादा आता है और इसी की वजह से ये एक्सटेंसिव पॉलिटिकल लॉबिंग भी कर पाते हैं। तो ये 3 कारण की वजह से सिख पॉपुलेशन ऑल्दो 2 से 2.5% है, लेकिन इसके बावजूद वो कनाडा के लोकल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करती है और उसका मैनिफेस्टेशन आप सभी को दिख रहा है। आज के इस पर्टिकुलर न्यूज़ सेशन में हम बात करने जा रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने एक तरीके से कनाडा के डबल स्टैंडर्ड को क्लियरली एक्सपोज किया है गोल्डी ब्रार केस में। गोल्डी ब्रार आपको पता होगा पंजाब के एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हैं और ये अभी रिसेंटली लाइमलाइट में आए थे पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में गोल्डी ब्रार ने इस पर्टिकुलर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और इसके बाद पंजाब पुलिस ने गोल्डी ब्रार का एक पिन पॉइंटेड लोकेशन कनाडा के पुलिस को भेजा था। पंजाब पुलिस ने छानबीन के दौरान गोल्डी ब्रार का एक वीडियो कॉल को ट्रेस किया था और उसके बेसिस पे आईपी लोकेशन के थ्रू उन्होंने गोल्डी ब्रार के पिन पॉइंटेड लोकेशन को कनाडा पुलिस के साथ शेयर भी किया था। लेकिन उस समय जो कनाडा की पुलिस थी उसने किसी भी तरीके का कोई सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनफैक्ट कनाडा ने इस पर्टिकुलर चीज़ को डाउन प्ले कर दिया और ये बहुत ज़्यादा क्लियर था कि उस समय की जो कनाडा पुलिस थी, कनाडा एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो गोल्डी ब्रार को सेफ हेवन कनाडा में प्रोवाइड कर रही थी। ये देख सकते हैं बीच में आप सुखदेव सिद्धू मूसेवाला, लेफ्ट में लॉरेंस बिश्नोई और राइट में हमारे ये हो गए गोल्डी ब्रार। अब पंजाब पुलिस ने अभी कहा है कि यही दिखाता है कनाडा की डबल स्टैंडर्ड की जब उस समय हमने आपको गोल्डी ब्रार के पिन पॉइंटेड लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया,
आपने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट आपने गोल्डी ब्रार को मोस्ट वांटेड लिस्ट के उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से भी हटा दिया। लेकिन आज आप हरदीप सिंह निज्जर के केस में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार को एक्यूज कर रहे हो कि इन दोनों लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हरदीप सिंह निज्जर की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अरे भैया, पहले ही हमने आपको गोल्डी ब्रार के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था, हमने तो खुद आपको लोकेशन दिया था कि ये पर्सन यहाँ पे है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। और आज आप कह रहे हो कि गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई को भारत सरकार ने सपोर्ट किया था इनको मारने के लिए। तो ये पंजाब पुलिस ने क्लियरली बताया है प्रूफ के साथ कि कैसे कनाडा इतना ज़्यादा वहाँ की लीडर्स पॉलिटिकली कंपेल्ड हैं कि वो इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड्स को क्लियरली रिफ्लेक्ट भी करते हैं। अब आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हमारे 4 नवंबर से बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना और प्रयागराज में। और स्पेशल प्राइस आप देख सकते हैं, दिवाली ऑफर 59,999। इसके अलावा करोल बाग में हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं, मुखर्जी नगर में बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं, प्रयागराज में और पटना में 4 नवंबर को चारों जगह हमारे बैच एट डिस्काउंटेड प्राइस स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे अनअकैडमी IAS के कोर्सेज के बारे में, सच एज CSAT, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, मंथली मैगजीन्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल, तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पर विजिट कर सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो एक तरीके से कनाडा है, ये हमेशा से सेफ हेवन प्रोवाइड करते रहता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, इंडिया के जो पुराने हाई कमिश्नर थे कनाडा में, संजय वर्मा, उन्होंने भी कहा कि गोल्डी ब्रार इस समय कनाडा में जी रहा है, कनाडा में रह रहा है। और इनफैक्ट पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स ने ये भी कह दिया है कि गोल्डी ब्रार कनाडा के किसी एक पर्टिकुलर पुलिस एजेंसी के अंदर सेफ कस्टडी में है और वहाँ के पॉलिटिक्स को इसी तरीके से यूज़ किया जाता है गोल्डी ब्रार के द्वारा। और पंजाब पुलिस ने यह भी कहा है कि गोल्डी ब्रार कनाडा गया था स्टडी वीज़ा के थ्रू। तो ये बताता है कि कैसे इंडिया के बहुत सारे ऐसे रेडिकलाइज्ड यूथ स्टडी वीज़ा का गलत तरीके से यूज़ करके कनाडा बुलाए जाते हैं और वहाँ पे फिर वो इंडिया के अगेंस्ट अटैक करने में उनका यूज़ किया जाता है। और इनका आपने शायद नाम सुना होगा, अहमद रसाम, ये भी एक प्राइम एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि कनाडा कैसे सेफ हेवन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कनाडा को खुद ही हार्म पहुंचता है लॉन्ग टर्म में। अहमद रसाम एक अल्जीरियन नेशनल थे जिनको मॉन्ट्रियल कनाडा में एक ट्रेनिंग दिया था, टेररिस्ट कैंपेन को ट्रेनिंग दिया गया था, और यही पर्सन थे जिन्होंने लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को न्यू ईयर ईव 1999 के समय बॉम्ब प्लॉट करके हार्म पहुंचाया था, डैमेज किया था उस एयरपोर्ट को। तो ये बताता है कि कनाडा का सेफ हेवन पॉलिटिक्स ये हमेशा से है, केवल इंडिया के लिए नहीं, अल्जीरिया, अरब के भी बहुत सारे लोग वहाँ पे इस तरीके के उनको पनाह दिया जाता है। इसीलिए एस जयशंकर ने भी कहा है यही चीज़ कि इंटरनल पॉलिटिक्स ग्रांट सेफ हेवन टू टेररिस्ट इन कनाडा। वी कंसिडर देयर इज अ परमिसिव कैनेडियन एटीट्यूड टुवर्ड्स टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट्स, पीपल हु ओपनली एडवोकेट वायलेंस। दे हैव बीन गिवन ऑपरेटिंग स्पेस इन कनाडा बिकॉज ऑफ द कंपल्शन ऑफ कैनेडियन पॉलिटिक्स। तो ये कैनेडियन पॉलिटिक्स की कंपल्शन है कि वो इस तरीके के टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट्स को पनाह दे रहे हैं। और एक और चीज़ आपको क्लियर दिखेगा कि पानून जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, पानून, और इनको आप अमेरिकन टेररिस्ट भी कह सकते हो, ये एक ऐसा पर्सन है जिसने अभी खुलेआम थ्रेट दिया है कि आप एयर इंडिया के फ्लाइट को नवंबर में बोर्ड ना करें। इसके बावजूद इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर सो कॉल्ड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका पनाह देता है। तो ये बताता है कि अमेरिका के लिए टेररिस्ट कौन है कौन नहीं है, वो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि कौन अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा। तालिबान एक समय टेररिस्ट था, आज तालिबान एक अमेरिका का अच्छा दोस्त आने वाले टाइम में बनते हुए नजर आ रहा है। इसके अलावा कनाडा को तो ये सब चीज़ें ज़रूर सोचनी पड़ेगी, कनाडा को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि लोकल पॉलिटिक्स में क्या वो इंडिया जैसे इमर्जिंग वर्ल्ड पावर के साथ अपने रिलेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म में उनके लिए अच्छा है। लेकिन एक चीज़ जो इमीडिएटली इंडिया को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि इंडियन शुड टेक प्राइड इन आवर सेल्फ। इस तरीके से इंडिया छोड़ के जो आजकल लोग भाग रहे हैं, अगर आप देखेंगे
कनाडा, कनाडा की जो एक सबसे बड़ी टैलेंट पूल बनते हुए नजर आ रही है वो इंडियंस के द्वारा है। आज अगर इंडियंस कनाडा में जाना जाना बंद कर दे तो कनाडा का जो एक टैलेंटेड वर्कफोर्स है उसमें एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप 2021 की डेटा देखेंगे तो 1/3 इमिग्रेंट्स जो कनाडा में हैं वो इंडियन ऑरिजिन के हैं, और कनाडा में अगर 4.5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से 50% इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो इन स्टूडेंट्स जो एक तरीके से फॉरेक्स रिजर्व अपना वेस्ट करके कनाडा की इकोनॉमी, कनाडा की चीज़ों को ठीक करने में लगा रहे हैं, इनको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू मेक अ change, this is the time that you have to be in India. This is the time where you have to invest in India. This is the time where you have to contribute to India, because the coming 25 years where we are entered into Amrit Kal, India really needs to make a big leap, और विकसित भारत बनने के लिए हमें अपने मानसिकता में भी एक तरीके से आत्मनिर्भर, और मानसिकता में जो ये स्लेवरी है कि बाहर का चीज़ होगा तो अच्छा होगा, आप इंडिया में रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इंडियन कम्युनिटी, जो इंडियन डायस्पोरा यहाँ छोड़कर बाहर जाकर वहाँ के कम्युनिटी को आगे बढ़ा रही है, वहाँ के रिसोर्सेज को आगे बढ़ा रही है, उनको ज़रूर वापस लाना चाहिए, और भारत सरकार को ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि वो लोग बाहर से वापस इंडिया आ सके। तो इंडिया को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर पूरे इशू के ऊपर। आपका क्या व्यू है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।